Hello, subscribe my channel Bhasa Classes where you will find a different type of English. Here I am presenting my chapter Verbs 5. 4 pairs will be done. Verbs 5 that make us confused. वर्ब के वैसे जोड़े जो हमें उलझन में पार देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उन्हीं को लेकर पुनः मैं उपस्थित हूँ। ध्यान दिया जाएगा। अब नंबर 17 LIC के दो वर्ब उठाया है। आई हैव टेकन 2 verbs। LIC के लीक, LEA के लीक। पहले LIC के लीक को समझें, जिसका अर्थ हिंदी रूपांतरण चाटना होता है। यूज समथिंग इज डन बाय द टंग। समथिंग इज डन बाय द टंग, कुछ भी जो जीभ के द्वारा किया जाता है। टीथ आर टू च्यू, टंग इज टू टेस्ट। दांत चबाने के लिए और टंग टेस्ट के लिए, चाटना। V1, V2, V3 रूपों को देखें, V4 रूप को भी देखें, प्रत्येक रूपों को देखा जाएगा। लीक, LIC के लीक, LIC के ED लीक्ड, LIC के ED लीक्ड, वाइल LIC के ING लाइकिंग। यहाँ लीकिंग, यही डिफर है लाइक और लीक में। LIC के लीक, लीकिंग। लीक, लिक्ड, लिक्ड, लीकिंग। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे इसे, ध्यान देंगे। टॉम टू पॉल, टॉम पॉल से कहता है टॉम छोटा है, यंगर है, पॉल एल्डर है। एन आइसक्रीम विथ बोथ ऑफ देम, एक ही आइसक्रीम दोनों के पास है। कहता है छोटा भाई टॉम पॉल से, कैन आई लिक योर आइसक्रीम ब्रदर। कैन आई लिक योर आइसक्रीम ब्रदर, क्या मैं तुम्हारा आइसक्रीम चाट सकता हूँ भाई। ही इज नॉट गिविंग, पॉल इज नॉट गिविंग। पॉल टॉम को नहीं दे रहा है, पॉल बड़ा है। स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान दें। एवरीथिंग शुड बी डिफर बिफोर यूज। यूजिंग करेक्ट इंग्लिश इज द रियल स्टाइल ऑफ इंग्लिश। ध्यान दिया जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से और भी से मैंने स्पष्ट किया है। वन शुड नॉट लीक, LIC के लीक। वन शुड नॉट लीक पेंट्स, किसी को भी रंग रोदन की वस्तुएं नहीं चाटनी चाहिए। अनहेल्दी, किसी को भी। वन शुड नॉट लीक पेंट्स, अर्थात किसी को भी रंग रोदन की वस्तुएं नहीं चाटनी चाहिए। काउजेज वेरियस डिजीजेस, नहीं चाटनी चाहिए। ध्यान देंगे। एवरीथिंग इज माइंडफुल, रिमेंबरिंग। ध्यान देंगे। अब दूसरे वर्ब पर भी ध्यान दें। स्पेलिंग के डिफरेंस से समझें। LIC के लीक, LEA के लीक। रिसना, LEA के लीक। अंग्रेजी में इसका समानार्थी समझें, ओजिंग, OOZING। रिसना, ऊज, रिसना, LEA के लीक, रिसना। अब इसके V2, V3, V4 रूपों को देखा जाए। LEA के लीक V1, LEA के लीक V1, फिर LEA के ED जोड़ दें V2, V3 में, लास्ट में। टेक ED इन द लास्ट ऑफ द वर्ड। और LEA के लीक ING जोड़ दें। LEA के लीक ED लगा दें, लिक्ड, V3।
ING जोड़ेंगे V4 बन जाएगा। सेम सेंस है, LIC के लीक में भी ED लगाते हैं V2 V3 में, जबकि ING V4 के लिए। उसी प्रकार LEA के लीक में भी समान प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्ब है लीक, जब इसे आप नाउन बनाओगे तो लीकेज बन जाएगा। लीक मतलब रिसना और लीकेज मीन्स रिसाव। ध्यान देंगे, वाटर इज लीकिंग थ्रू द रूफ, वाटर इज लीकिंग थ्रू द रूफ, थ्रू द रूफ, द रूफ मीन्स पानी छत से होकर टपक रहा है, छत से होकर टपक रहा है, छत से होकर टपक रहा है। फ्लॉलेस इंग्लिश मीन्स इट शुड बी इन गुड वे। ध्यान देंगे, दूसरे एग्जाम्पल से और भी मैंने स्पष्ट किया है। देयर इज ए स्मॉल होल, देयर इज ए स्मॉल होल हियर, यहाँ, सो ऑयल इज लीकिंग, इसीलिए तेल रिस रहा है। इस प्रकार पानी छत से होकर रिस रहा है, उसी प्रकार देयर इज ए स्मॉल होल सो ऑयल इज लीकिंग, इसीलिए पानी क्या हो रहा है, रिस रहा है, रिस रहा है। इसे ध्यान दिया जाएगा। LIC के LEA के लीक। Point out somewhere in a tanker there is a hole here। अब 18th में देखें, 18th नंबर में 18वें जोड़े में मैंने डिस्कवर और इन्वेंट को उठाया है। आविष्कार करना, खोजना, या खोजना आविष्कार करना। खोजना आविष्कार करना दोनों एक ही तरह के शब्द हैं, हिंदी में समानार्थी होते हैं। अंग्रेजी में इन इंग्लिश वन शुड डिफर डिस्कवर एंड इन्वेंट देन यूज। ध्यान देंगे, पहले डिस्कवर को उठाया है, ध्यान देंगे, समथिंग इज प्रेजेंट इन द नेचर, समथिंग इज प्रेजेंट इन द नेचर, कुछ भी जो प्रकृति में उपस्थित है, पहले से उपस्थित है, उसको खोजना, उसको खोजना डिस्कवर कहलाता है। लाइक लैंड्स, स्फीयर्स, etc। ध्यान देंगे, समथिंग इज प्रेजेंट इन द नेचर, जो पहले से ही उपस्थित है प्रकृति में, उनको खोजना, उनको ढूंढ निकालना डिस्कवर कहलाता है। इसे 2 एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझेंगे। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वाज बिफोर, अमेरिका इज नाउ, अमेरिका विल बी फॉरएवर, अमेरिका पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, डिस्कवरिंग मीन्स ए पैलेस इज सिचुएटेड बिफोर और इन द नेचर, प्रेजेंट इन द नेचर बिफोर, जो पहले से उपस्थित है उसमें लगाते हैं। जैसे ध्यान देंगे, और भी इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल से ही स्पष्ट करें, एग्जाम्पल से ज़्यादा प्रयास करें। वॉच माई वीडियोज रिपीटेडली, लर्नर लर्न्स, चिल्ड्रन कम्पिटिटर्स, सभी सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस, एवरीथिंग विल बी डन हियर
change, interchange parts of a speech with difference. He discovered a new type of planet. उसने एक नए प्रकार के ग्रह की खोज की, पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है। यू ऑल नो आयो, यूरोपा, गैलीलियो उपग्रह कहे जाते हैं। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं। इन्हें गैलीलियो ने खोजा था, इसीलिए गैलीलियो उपग्रह कहे जाते हैं। अब इन्वेंट को समझें। इन्वेंट को एक ही अर्थ के लिए खोजना, आविष्कार करना। न्यू थिंग्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स, आई मीन नई वस्तुओं का निर्माण। जैसे मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। वी नो रेडियो इज कॉल्ड द फर्स्ट होप ऑफ द आइज। पहली आशा रेडियो को कहा जाता है। इसके पहले आंखों की कोई आशा नहीं थी, इंटरटेनमेंट नहीं मिलता था। जैसे टॉम इन्वेंटेड ए न्यू टाइप ऑफ रोबोट। एक नए प्रकार के रोबोट का उसने आविष्कार किया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। इन्हीं अर्थों में ये प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग के अर्थ में इन्वेंट का प्रयोग करते हैं, खोजना के अर्थ में। ध्यान देंगे, गुड फिंगर इज इन नीड एवरीवेयर इन राइटिंग इंग्लिश। अब इनके अंतर को आप समझें। लीक के और लीक के स्पेलिंग से डिफर करें। फिर डिस्कवर और इन्वेंट को समझें। ये जोड़े उपलब्ध हैं, पुनः उपस्थित हो रहा। ध्यान देंगे, अब 19 नंबर जोड़े ध्यान दिए जाएंगे। ब्रिंग एंड फेच, दोनों का अर्थ लाना होता है। ब्रिंग एंड फेच, लाना। प्रयोग में अंतर होते हैं। अगर आप डिफर करके इनके प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे वर्ब्स के प्रयोग में हम गलती कर जाते हैं, गलती हो जाती है। ध्यान देंगे, पहले मैंने ब्रिंग को उठाया है। लाना इसका भी अर्थ होता है। इसके रूपों को देखा जाए, समझा जाए, उसके बाद प्रयोग की चर्चा होगी। ब्रिंग ब्राउट बनता है, BROUGHT, जबकि BUY बाउट बनता है, BOUGHT। V3 में भी ब्राउट हो जाता है, BROUGHT। ध्यान दिया जाएगा। अंग्रेजी में इसके प्रयोग के लिए समझें। इसे वन साइडेड अफेयर क्या कहा जाता है, एक तरफ का कार्य। कैसे प्रयोग करते हैं देखें। समथिंग इज टुगेदर विथ, कुछ भी साथ साथ लाना। वन साइडेड अफेयर, एक तरफ का कार्य। और कुछ भी साथ साथ लाना, अपने साथ लाना। अपने साथ लाना क्या कहलाता है? तो ब्रिंग कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। व्हाट डिड शी ब्रिंग ऑन योर बर्थडे? क्वेश्चन बनाया है मैंने। व्हाट डिड शी ब्रिंग ऑन योर बर्थडे? वह तुम्हारे जन्मदिन पर क्या लेकर आई? ध्यान देंगे, वह तुम्हारे जन्मदिन पर क्या लेकर आई? व्हाट शी ब्रिंग ऑन योर बर्थडे? इसके हिंदी को भी देखें, हिंदी को भी समझें। आई टीच बाइलिंगुअल हियर। ध्यान देंगे, अब इसी का आंसर से और भी स्पष्ट हो जाएगा। सी ब्राउट, V2, सी ब्राउट ए कार। सी ए रिच लेडी, वह कार लाई। सी इज ए रिच लेडी। गिफ्ट। दूसरा समझें, फेच।
यह भी लाना होता है। फेच भी इसके V2 V3 रूपों को समझा जाए। ईडी लगा दें, FETCHED फेज्ड, FETCHED फेज्ड, फेज्ड। अंग्रेजी में इसके प्रयोग को समझें, अंग्रेजी में इसके प्रयोग को समझें। ए टू साइडेड अफेयर, ब्रिंग इज वन साइडेड अफेयर, वाइल फेच इज टू साइडेड अफेयर। गो एंड कम आफ्टर सर्चिंग समथिंग, जाना और आना कुछ खोजने के बाद है। और भी स्पष्ट समझें इसे। टू गो फॉर ए थिंग, टू गो फॉर ए थिंग किसी वस्तु के लिए जाना। एंड कम विथ दी थिंग, दी सेम थिंग और दी थिंग, उसी वस्तु के साथ वापस आना। टू गो फॉर ए थिंग किसी वस्तु के लिए जाना। आफ्टर सर्चिंग कम बैक, वापस आ जाना। ध्यान देंगे। कैन यू फेच माई टॉर्च, क्या तुम मेरा टॉर्च ला सकते हो। हियर, हियर आफ्टर सर्चिंग, कुछ खोज कर, कुछ खोजने के बाद, क्या तुम मेरा टॉर्च ला सकते हो। अर्थात यू हैव टू गो फॉर ए टॉर्च, देन सर्च समवेयर ए टॉर्च, देन यू हैव टू कम विद ए टॉर्च। काफी स्पष्ट है। दूसरे एग्जाम्पल से और भी। कैन यू फेच माई ग्रीन बॉक्स देयर इन द गैरेज प्लीज। कैन यू फेच माई गियर बॉक्स देयर इन द गैरेज प्लीज। You repaired your car yesterday and forgot your green box. ध्यान देंगे। You left there your green box in the garage, so you are requesting, can you fetch my green box देयर इन द गैरेज, क्या तुम मेरा ग्रीन बॉक्स वहाँ से ला सकते हो, गैरेज से ला सकते हो। ध्यान देंगे। यहाँ लेफ्ट क्रिया होगा क्योंकि यह पता है कि मेरा ग्रीन बॉक्स कहाँ है। ध्यान देंगे, इसके डिफर को समझें। अब अंतिम जोड़े आज के 20 को मैं उपस्थित कर रहा, ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दें। ब्रिंग और फेच को समझते हुए अब 20 नंबर जोड़े पर ध्यान देंगे। रिमाइंड और रिमेंबर को इसमें मैंने उठाया है। याद करना, याद दिलाना। रिमाइंड का अर्थ याद दिलाना, रिमेंबर का अर्थ याद करना होता है। याद करना, याद दिलाना। याद दिलाना, याद करना। रिमाइंड याद दिलाना है, रिमेंबर याद करना है। पहले रिमाइंड को ही मैंने उठाया है, REMIND। समझेंगे, ध्यान से समझें। रिमाइंड, इंग्लिश में इसके प्रयोग यूज को समझें। पहले इसके V2 V3 रूप को समझ लें। ED का प्रयोग कर दें लास्ट में। ED, ED, reminded, reminded। ED in the last यूज देखें। टू मेक वंस रिमेंबर, किसी को याद दिलाना। वी नो फॉरगेटफुलनेस, अबाउट फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन के बारे में हम सभी जानते हैं। तो टू मेक वंस रिमेंबर, किसी को याद दिला देना। टू मेक वंस रिमेंबर, किसी को याद दिला देना। जैसे यू हैव टू रिमाइंड योर फोन नंबर देयर इन द पार्टी। आई मीन, I have no time to save the
phone number here where I am standing. You have to remind your phone number there in the party. इसीलिए कहा तुम अपना नंबर तुम अपना मोबाइल नंबर तुम्हें अपना मोबाइल नंबर पार्टी में याद दिलाना है, पार्टी में याद दिलाना है, में याद दिलाना है। दूसरे प्रयोग से और भी स्पष्ट हो जाएगा, इसे भी देखें, इसे भी समझें। रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, ध्यान देंगे। रिमाइंड मी टू पे द मिल्कमैन, पे द मिल्कमैन। दूध वाले को, दूध वाले को भुगतान करने पैसा देने के लिए याद दिलाना। याद दिलाना, ध्यान देंगे। थिंक डिफरेंटली, यूज करेक्टली। भिन्न भिन्न सोचें, भिन्नता पूर्वक सोचें, शुद्धता पूर्वक प्रयोग करें। और इसी के बी नंबर में मैंने रिमेंबर को उठाया है। रिमेंबर याद करना होता है, ध्यान देंगे। इसके V2 V3 रूपों को समझा जाएगा। रिमेंबर REMEMBER, सिर्फ D लास्ट में लें। कॉपियाँ जांचता हूँ, चेक करता हूँ, टेस्ट की कॉपियाँ। एज आई एम गवर्नमेंटल टीचर, दिस टाइप ऑफ मिस्टेक हैज डन बाय द स्टूडेंट्स, गलती, इस तरह की गलतियां की जाती है, इसीलिए ध्यान देंगे आप। इसका अंग्रेजी में प्रयोग होता है टू रिमेंबर, याद दिलाना। इसको समझा जाएगा। इसके V2 V3 रूपों को भी समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब इंग्लिश में इसका अगर आप व्याख्या करोगे तो थिंकिंग ऑफ मेमोरीज होता है। कुछ भी याद आना, याद करना, थिंकिंग ऑफ मेमोरीज। रिमेंबर्ड में सिर्फ लास्ट में D जोड़कर इसका V2 V3 बनाएं। ED का प्रयोग ना करें, गलती हो जाती है, ध्यान देंगे। जैसे टॉम इज रिमेंबरिंग, हिज ओल्ड फादर, टॉम अपने बूढ़े पिता को याद कर रहा है। ही इज लिविंग फार फ्रॉम हिज होम, सो ही इज रिमेंबरिंग हिज ओल्ड फादर। इस तरह की बातों के लिए रिमेंबर का प्रयोग करते हैं। ही इज रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। ही इज रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। इस तरह के प्रयोग में रिमेंबर तथा रिमाइंड को समझें। रिमाइंड जहाँ टू मेक वंस रिमेंबर है, किसी को याद दिलाना है, वहीं रिमेंबर थिंकिंग ऑफ मेमोरीज है, यादों पर सोचना है। इस प्रकार के अंतर को समझें, फॉलो करें, भाषा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस तरह के प्रयोग आपको मिलते रहेंगे, ध्यान देंगे। सब कुछ यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ध्यान देंगे। ब्रिंग को, फेच को उदाहरण से स्पष्ट करें, फिर रिमाइंड को, रिमेंबर को भी उदाहरण से स्पष्ट करें। फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली, सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस, ए लॉट मोर विल बी डन। हैव ए नाइस डे, बाय।